तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लियो फॉरेस्ट में आ गया था क्योंकि हान उस पे बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा था और पोम्बो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब हो रही थी। इसलिए लियो पोम्बो पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन पोम्बो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी जंगल में आ जाता है जहाँ उन दोनों पर एक पाइथन अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए वो दोनों छुप गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में एक ड्रम जैसी आवाज सुन के वो पाइथन वापस अपनी गुफा में चला जाता है, तो वो दोनों चुपके से वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर उस पाइथन की गुफा में लगे जेड स्नेक ऑर्चिड पर जाती है, जो एक स्पेशल ऑर्चिड था जिसे जेड पाइथन ही सन मून की एनर्जी एब्जॉर्ब करके कई सालों में बनाता था। साथ ही उसकी ताकत 100 ग्रास लिक्विड जितनी थी। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि जब फिर से वो ड्रम जैसी आवाज सुन के ये स्नेक यहाँ से चला जाएगा तो वो दोनों उस ऑर्चिड को ले लेंगे। थोड़ी देर बाद फिर से वो ड्रम जैसी आवाज आती है, जिसे सुन के वो पाइथन गुफा छोड़ के चला जाता है, तो वो दोनों मौका पाके उस ऑर्चिड को ले लेते हैं। लेकिन कुछ ही समय में वो पाइथन वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों गुफा के अंदर भागते हैं और वो पाइथन उनके पीछे लग जाता है, जहाँ बार बार वो उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर वो दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए बच रहे थे। तभी बीच बीच में वैसे ही ड्रम्स की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों के सीने में भी बहुत दर्द हो रहा था। तभी लियो पोम्बो से वो ऑर्चिड कंज्यूम करने को कहता है, पर पोम्बो का स्पिरिट सी इससे डैमेज हो सकता था क्योंकि वो ऑर्चिड बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए लियो उसे कंज्यूम कर लेता है। इसके बाद वो दोनों एक पेड़ को जला के पाइथन को वहीं रोक देते हैं और दूसरी साइड से गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उस ऑर्चिड की वजह से लियो के स्पिरिट सी में चेंजेस होते हैं और उसका स्पिरिट सी और भी अनलॉक हो जाता है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, जहाँ लियो पोम्बो को वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पोम्बो की जान को खतरा था। लेकिन पोम्बो इसके लिए नहीं मानता और वहां से नहीं जाता। उसी वक्त वो पाइथन फिर से उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बच के वो दोनों भागने लगते हैं। इधर हान अपने साथियों के साथ लियो को ढूंढने फॉरेस्ट में आ गया था। तभी उन्हें लियो और पोम्बो दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर हान उन्हें रुकने को कहता है, लेकिन वो दोनों उसे ताली देकर आगे चले जाते हैं। तभी वो तीनों भी पाइथन को देख लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो पाइथन हान के एक साथी को निगल जाता है और हान को भी निगलने लगता है। लेकिन तभी वह हान को वो एल्डर आके उसे बचा लेता है। इसके बाद वो एल्डर लियो को भी वहां देखकर खुश हो जाता है, पर तभी वो पाइथन उस एल्डर पे अटैक करता है, लेकिन वो एल्डर उसे अपने बैरियर में बंद कर देता है। तभी ये मौका पाके लियो और पोम्बो वहां से भाग जाते हैं, पर वो एल्डर लियो के अंदर एक एन्चेंटेड पेपर डाल देता है। इसके बाद वो उस पाइथन के अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी उसे भी उस ड्रम की आवाज आती है, जिसे देखकर वो कुछ सोचने लगता है। उसी वक्त हान उससे पूछता है कि क्या हमें लियो को पकड़ने नहीं जाना, पर वो एल्डर उसको कहता है कि प्लान में कुछ चेंज है, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये बोल के वो एल्डर उस ड्रम की आवाज की तरफ चला जाता है, पर हान अभी लियो के पीछे जाने का सोचता है। इस तरफ लियो और पोम्बो एक तरफ एक जगह आ जाते हैं, जहाँ पोम्बो लियो से कहता है कि मुझे वो बुड्ढा बहुत ज्यादा स्कैरी लग रहा था क्योंकि वो तुम्हें बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। जिसपे लियो कहता है कि लगता है इसी वजह से हान मेरे पीछे पड़ा था क्योंकि इस एल्डर को मेरी बॉडी की जरूरत है। इसके बाद पोम्बो लियो से पूछता है कि क्या तुम्हारे भी सीने में ड्रम जैसी आवाज से प्रॉब्लम हो रही थी। उस पे लियो हाँ करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि वो कोई ड्रम की आवाज नहीं बल्कि वो किसी बीस्ट की हार्ट बीट थी जो कई सालों बाद जागा है और उसी की वजह से वो पाइथन डर रहा था। तभी वो जगह ठंडी होने लगती है। इसका मतलब था कि वहाँ जरूर कुछ अजीब है क्योंकि वहाँ हर जगह छोटे छोटे वोल्केनो थे और ठंडे होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। उसी वक्त वो दोनों पेड़ों पर बहुत सारे कॉफिन्स को देखते हैं, जिनमें से स्केलेटन्स निकलकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं, तो वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। तभी उन स्केलेटन के बीच से एक अजीब सी आई आके लियो के स्पिरिट सी में घुस जाती है और उस पर काबू कर लेती है। लेकिन लियो फोकस करके खुद का कंट्रोल खोने नहीं देता और उस आई को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन वो आई बाहर निकल के पोम्बो के अंदर घुस जाती है और उस पर काबू कर लेती है, जिसके बाद पोम्बो की आंखें हरी हो जाती है और वो लियो को दूर फेंक कर उड़ते हुए वहां से कहीं जाने लगता है, तो लियो भी उसका पीछा करता है। इधर हान रास्ते में पोम्बो को देखकर उसे रोकने के लिए अपना मैजिक इस्तेमाल करता है, पर पोम्बो एक ही अटैक से उन दोनों को दूर फेंक देता है। तभी लियो भी वहां आते हुए उन दोनों को धक्का देके आगे चला जाता है, जिसे देखकर हान को बहुत गुस्सा आता है। इधर लियो पोम्बो का लगातार पीछा कर रहा था, पर पोम्बो सीधा उसी तरफ जा रहा था जहाँ से ड्रम की आवाज आ रही थी, जो कि एक बड़ा सा वोल्केनो था। तभी एल्डर वो एक ट्रैप की मदद से पोम्बो को पकड़ के नीचे ले आते हैं।
उसी वक्त लियो देखता है कि वहाँ एल्डर वू के अलावा स्पिरिट रेंज के बाकी सभी लोग भी हैं। साथ ही उनके सामने कुछ लोग हैं जो डीमन जैसे दिख रहे हैं। तो ये देखकर लियो पोम्बो के पास जाने लगता है। इस तरफ एल्डर वू उन डीमन से कहते हैं कि तुमने हमारे एक मेंबर पे कंट्रोल करने की कोशिश की, क्या तुम स्पिरिट रेंज को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? ये सुन के उन डीमंस में से एक लड़की कहती है कि तुम तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो। वो तुम लोग थे जिन्होंने हमारे ट्रेजर चुरा लिए थे और आज भी तुम सब यहाँ हमारे ट्रेजर चुराने आए हो। ये सुन के स्पिरिट रेंज का सेक्ट मास्टर उसे कहता है कि पास में तुम्हारे लीडर ने ये ट्रेजर हमसे चुरा लिया था, इसलिए यहाँ जो भी है उसे हमारा हक है। लेकिन वो डीमन ये बात नहीं सुनते। इसके बाद स्पिरिट रेंज और डीमंस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों ही ग्रुप्स पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे और उनमें से बहुत से लोग मर रहे थे। तभी उन डीमंस की दूसरी लड़की पोम्बो पर अटैक करती है, लेकिन एल्डर वू से बचा लेते हैं और लियो को एक चीज देके उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। तो ये देखकर वो सभी डीमंस लियो और पोम्बो के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि शायद पोम्बो के पास कुछ था जो उन्हें चाहिए था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।